जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। ये उस परम पिता परमेश्वर की कृपा के अनुभवों की गवाही है जो गुरुजी महाराज जी ने अपनी संगत पर बरसाई है। कभी संकट में सुरक्षा करके और कभी दुख में सहारा बनकर और कभी बिना मांगे हर इच्छा पूरी कर दी। हर शब्द में गुरुजी की मौजूदगी है, हर वाक्य में उनका आशीर्वाद है और हर श्वास में बस एक ही भाव है, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। इसलिए कृपया मन को शांत करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग को सुने, क्योंकि इसमें आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम राजीव अंकल का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये हर संगत के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसे गुरु जी महाराज सत्संग करने का मौका देते हैं, और ऐसा ही सौभाग्यशाली दिन संगत जी आज मेरे हिस्से आया। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया, और इसके लिए मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी के साथ 2010 में शुरू हुई। संगत जी, मेरे परिवार में मैं अकेला गुरु जी महाराज जी के दर्शन के लिए जाता रहा। संगत जी, ऐसे जाते जाते करीब 5 से 6 महीने हो गए। मैंने अपनी आंटी से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चला करो। संगत जी, एक्चुअली मेरी आंटी को पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, तो वह मुझे कहने लगी कि आप जब जाते हो गुरु जी के मंदिर तो बहुत देर में आते हो। मैं तो इतनी देर ना बैठ सकती हूँ ना खड़ी रह सकती हूँ, इसलिए आप ही मंदिर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी, ये कहकर मेरी वाइफ ने मुझे मना कर दिया। खैर संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर जाता रहा, और एक दिन संगत जी मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि आज आप लोग भी मेरे साथ मंदिर चलो और चलकर देखो कि मंदिर में कितना सुंदर नजारा होता है। वहां पर सारी संगत बहुत प्यार से मिलती है, सभी आपसे प्रेम से बात करते हैं, और जब गुरुजी के दरबार में बैठते हैं तो 2 घंटे शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी आत्मा ही शुद्ध हो गई हो। और जब गुरुजी महाराज जी का दिव्य लंगर प्रसाद चखते हैं तो पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है, और दुनिया के सारे पकवान लंगर प्रसाद के आगे फीके हैं। संगत जी, ऐसा कहते हुए मैंने अपने परिवार से कहा कि आज तो तुम सबको मेरे साथ मंदिर चलना होगा। मैं अपने परिवार को लेकर बड़े मंदिर पहुंच गया, और जब संगत जी मेरा परिवार पहली बार बड़े मंदिर आया तो गुरु जी महाराज जी का ओरा देखकर, वहां की पॉजिटिविटी देखकर, वहां की पवित्रता देखकर, वहां की शांति देखकर मेरा पूरा परिवार गुरु जी महाराज जी का हो गया। बस संगत जी, उस दिन से मेरा परिवार भी गुरु जी के बड़े मंदिर जाने लगा। संगत जी, धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हम गुरु जी के दरबार जाते रहे। संगत जी, जब हम गुरु जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे, यानी कि 2010 से पहले की बात बता रहा हूँ, तब हम लोग हर शाम को या तो किसी मॉल में जाते थे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते या कहीं पर घूमने फिरने जाते। लेकिन संगत जी, जब से मेरा पूरा परिवार मैं गुरु जी महाराज जी के साथ जुड़ गए हैं, उनके श्री चरणों में जुड़ गए हैं, गुरु जी महाराज जी ने जब से हमें अपनी छत्र छाया में बिठाया है, संगत जी, तब से लेकर आज तक हमने बाहर की आउटिंग बिल्कुल बंद कर दी। यहाँ तक कि संगत जी, हमारे घर के बच्चे तक भी ये नहीं बोलते कि हमें रेस्टोरेंट जाना है, हमें मॉल जाना है, हमें घूमने जाना है। सबके मुंह पर बस एक ही नाम आता है कि बस गुरु जी के मंदिर जाना है। इस प्रकार संगत जी, मैं और मेरा पूरा परिवार गुरु जी के दरबार हम जाने लगे। हमें वहां जाकर बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता था। संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था गुरु जी के दरबार में जाना, लेकिन कहीं ना कहीं संगत जी मैं देखता था कि वहां सेवादार बड़ी लगन के साथ वहां सेवा देते हैं, बहुत प्रेम के साथ सभी संगत के साथ बातें करते हैं, उन्हें हर चीज समझाते हैं। तो मेरे मन में हमेशा से एक बात थी कि गुरु जी महाराज, काश आप हमें भी इतना ब्लेस करें कि हम भी आपकी सेवा में लग जाएं। संगत जी, उस समय में बिल्कुल नया नया था और बहुत कम लोगों को जानता था, लेकिन फिर भी संगत जी मैंने कोशिश की और सेवादारों से मैंने बातचीत की कि मैं भी गुरु जी की सेवा करना चाहता हूँ। तो सेवादारों ने मुझे कहा कि अभी आप नए हैं और जब भी मंदिर में कोई बड़ा फंक्शन होगा आपको तभी सेवा मिलेगी। संगत जी, मैं तो गुरु जी महाराज जी से सेवा मांगता रहा, और गुरु जी महाराज जी ने वो कृपा मेरी आंटी पर कर दी। संगत जी, मेरी आंटी को सेवा मिल गई। मैंने गुरुजी से मन ही मन शिकायत भी की कि गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपकी शरण में आया, 5 से 6 महीने तक मैं आता रहा और आंटी को जब भी बोलता वह मना कर देती थी, और जब वह दरबार आई तो आपने उस पर इतनी कृपा कर दी कि उसको पहले सेवा दे दी।
गुरुजी, आप मुझ पर कृपा कब करेंगे? मुझे आप कब सेवा देंगे? खैर संगत जी, ये सिलसिला चलता रहा। हम लोग पूरा परिवार दरबार में जाकर बैठते, मेरी आंटी वहां पर सेवा देती। लेकिन संगत जी, मेरे मन में जो गुरुजी की सेवा करने की तड़प थी, वो कम नहीं हो रही थी। फिर संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा हुई। उस दिन संगत जी वीरवार का दिन था और एक सेवादार अंकल मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि क्या आपको सेवा करनी है? मैंने उनसे कहा कि हाँ जी, मुझे सेवा तो करनी है। तो संगत जी, सेवादार अंकल मुझे सीधे जोड़ा घर लेकर गए। वहां पर मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि आज आपकी सेवा यहाँ पर है, आप यहाँ सेवा दो। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं तब से लेकर आज तक वहीं जोड़ा घर में ही सेवा दे रहा हूँ। संगत जी, सेवा करते करते मुझे बहुत आनंद आने लगा, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। संगत जी की सेवा देते समय जो आनंद की प्राप्ति मुझे होती थी, जो स्कोर मुझे मिलता था, वो मैं नहीं बयां कर सकता। संगत जी, मुझे तो हर संगत में गुरु जी महाराज ही नजर आते थे। इसीलिए संगत जी, वहां सेवा देने में मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होता था। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे और आंटी को तो सेवा मिल ही गई थी। ऐसे ही कृपा गुरु जी महाराज जी ने मेरे बच्चों पर भी बख्शी। संगत जी, गुरु जी ने उन्हें भी सेवा में लगा दिया। संगत जी, मेरे बच्चों की सेवा जल सेवा में लगाई गई। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा और भी मुझे मिली। संगत जी, हुआ यूं कि कुछ संगत बड़े मंदिर से लगभग 3 से 4 संगत 31 मई के दिन डुगरी जाया करती थी। वहां पर हम अपनी सेवा देते थे। तब संगत जी इतनी संगत नहीं आती थी, लेकिन सच बताऊं संगत जी, सेवा करने में जो आनंद आता था, जो हमारी लगन लग गई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम सुबह 4 बजे निकल जाया करते थे डुगरी के लिए। 3 से 4 घंटे में हम वहां पहुंचते और संगत जी सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का दरबार में जाकर दर्शन करते, उनका आशीर्वाद लेते। फिर हम लोग सबसे पहले जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेते। फिर हम अपनी सेवा में लग जाते और नॉन स्टॉप संगत जी हम लोग सेवा देते। और संगत जी, हमें सत्संग करने में कितने भी घंटे लग जाएं, पुरानी संगत के सत्संग में हम जो भी कुछ सुना करते थे, डुगरी में ऐसा, डुगरी में वैसा, संगत जी गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमने डुगरी का एक एक कोना देखा। संगत जी, हम उन सभी जगहों पर गए जिन जगहों के बारे में पुरानी संगत ने अपने सत्संग में कई बार जिक्र किया है। और संगत जी, हर एक जगह पर जाकर हमने गुरु जी महाराज जी की प्रेजेंस को फील किया। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा बख्शी कि हमारा पूरा परिवार, मैं, मेरी वाइफ, मेरे तीनों बच्चे, हम गुरु जी के मंदिर में 3 दिन सेवा देने लगे। और सच कहूं तो संगत जी, उन 3 दिन के अलावा हमें बाकी दिन बहुत खालीपन लगता था। हमें ऐसा लगता था संगत जी कि जैसे कुछ खालीपन है, कुछ अधूरापन है। संगत जी, हमारे पूरे परिवार में हमने कह दिया था कि हम तीनों दिन में हमारा परिवार किसी भी पारिवारिक फंक्शन में नहीं आएगा। संगत जी, हमने हमारे परिवार में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि इन 3 दिनों में हमारा परिवार गुरु जी के श्री चरणों में रहेगा। संगत जी, बस आगे जर्नी बढ़ती रही, हम गुरु जी की सेवा में लगे रहे। हमें बड़ा आनंद आने लगा। गुरु जी के मंदिर में जो शब्द बजते थे संगत जी, उनसे इतना जुड़ाव हो गया कि वहां पर हमें संगत जी गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से शब्द प्रसाद भी मिला, कभी सीडी के रूप में तो कभी पेन ड्राइव के रूप में। संगत जी, उस सीडी के माध्यम से, उन पेन ड्राइव के माध्यम से मेरे परिवार ने घर पर भी गुरु जी महाराज जी के डिवाइन शब्द का बहुत बहुत आनंद लिया। और फिर संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने और लोगों को गुरु जी महाराज जी से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि संगत जी, मैं कौन होता हूँ गुरु जी महाराज जी से किसी को भी जोड़ने वाला। लेकिन संगत जी, हमने पुरानी संगत के सत्संग में कई बार सुना है कि गुरु जी कहा करते थे कि नई संगत को लाओ, संगत जी संगत को जोड़ो। मुझे भी यही लगा कि एक सेवादार होने के नाते, एक संगत होने के नाते मुझे भी गुरु जी महाराज जी के उन वचनों का पालन करना चाहिए। संगत जी, मुझे जो जो भी गुरु जी के वीडियोस मिलते थे, मैं उन्हें कलेक्ट करता गया और गुरु जी के स्वरूप मेरे पास थे। और जो भी मेरी शो पर आता संगत जी, मैं उन्हें वहां बिठाकर गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के दर्शन करवाता, वीडियोस दिखाता या कोई सत्संग सुनाता। उनसे यही कहता कि गुरु जी महाराज जी से जुड़ो, आप सबका कल्याण होगा। जैसा कि संगत जी, आप सब जानते हो कि जब तक गुरु जी महाराज जी की कृपा ना हो, कोई उनके दरबार तक नहीं पहुंच पाता। तो संगत जी, मैंने जितने भी लोगों को गुरु जी के बारे में बताया, जुड़ने के लिए कहा, उनमें से कुछ ही लोग संगत जी गुरु जी महाराज जी से जुड़े। संगत जी, जब गुरु जी महाराज जी ने मुझे गुरुवार के दिन अपनी सेवा से जोड़ा था, उन दिनों संगत जी 25 दिसंबर को गुड़गांव में सत्संग होता था। और संगत जी, ये सत्संग गुरु जी महाराज जी ने ही ब्लेस किया था। और उस समय संगत जी, सत्संग के जो भी कोऑर्डिनेटर थे, उन सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आप कभी नए नए जुड़े हो और आप गुड़गांव से ही हो, तो आप 25 दिसंबर को वहां पर पहुंच जाना, हम लोग बाद में अपनी टीम लेकर वहां आ जाएंगे।
मैंने कहा कि ठीक है अंकल। और जब संगत जी मैं वहां पर गया तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी सत्संग में नहीं आया, मैं किसी शादी के फंक्शन में आया हूँ। क्योंकि संगत जी वहां पर सभी सेवादार बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, भाग भाग कर काम कर रहे थे, पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे थे। और संगत जी सभी सेवादार वहां अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल नहाकर वेल ड्रेस्ड होकर पहुंचे थे और सभी संगत जी पूरी लगन के साथ अपनी सेवा दे रहे थे। संगत जी मैंने देखा कि किसी भी सेवादार के चेहरे पर मुझे कोई थकान नजर नहीं आई। सभी पूरी एनर्जी के साथ खुश होकर सेवा दे रहे थे। संगत जी वह दिन मैंने मन ही मन ठान लिया कि जब भी मुझे कोई सेवा मिलेगी मैं पूरी एनर्जी के साथ करूंगा, पूरी खुशी के साथ करूंगा, पूरी लगन के साथ काम करूंगा। मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सेवा में ही सब कुछ है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज जी की जो भी कृपा रही मुझ पर, जो भी बड़े मंदिर से आदेश होता था मैं वहां पर अपनी सेवा देने जाता। गुरुजी महाराज जी ने मुझे डुगरी मंदिर अपनी सेवा के लिए भेजा, जलंधर मंदिर भी सेवा के लिए भेजा। यहाँ पर संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे सेवा मिली तब मेरा वेट बहुत ज्यादा था। संगत जी इतना ज्यादा वेट था कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। मेरे पैरों में दर्द होने लगता था, मेरे घुटनों में दर्द होने लगता था। और जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा दी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं दौड़ दौड़ कर सेवा करता था, थकता नहीं था। मुझे पैरों में दर्द हो रहा नहीं हो रहा मुझे कुछ पता नहीं चलता था। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे अंदर सेवा की ऐसी जोत जगाई, मैं पूरे उत्साह के साथ सेवा में लग गया। संगत जी मैंने जल प्रसाद लिया नहीं लिया, चाय प्रसाद मैंने ली नहीं ली, मैंने लंगर किया नहीं किया, मुझे इस चीज का कोई होश नहीं होता था। बस एक ही धुन होती थी संगत जी की सच्चे लगन से सेवा करनी है। और संगत जी पूरी सेवा देने के बाद जब हम लंगर प्रसाद चखने के बाद जब घर जा रहे होते थे तो मन में बड़ा एक अफसोस होता था कि हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी तो मन है सेवा करने का और गुरुजी के पास रहने का। संगत जी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने समाधि स्थल की भी सेवा दी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं समाधि स्थल की सेवा देता था तो मुझे गुरुजी महाराज जी का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता था। संगत जी वहां पूरे रूम में एसी है, कमरा बहुत चिल्ड होता था, बहुत ज्यादा। उसके बावजूद भी संगत जी मेरे चेहरे से बहुत पसीना निकलता था। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज जी की वहां पर प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील होती थी, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग लगता था। और जब मैं अपने घर से निकलता था बड़े मंदिर के लिए तो मैं अपने मन में सोचता था कि आज मैं गुरुजी महाराज जी से इस बारे में बात करूंगा, इसके लिए अरदास करूंगा। लेकिन संगत जी महाराज जी का ऑरा वहां पे पहुंचकर, उनकी प्रेजेंस में पहुंचकर वो सारी बातें मेरे दिमाग से, मेरे दिल से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी। बस संगत जी मेरा मन गुरुजी महाराज जी में ही मगन हो जाता। और आज भी संगत जी हम में से कोई भी जब गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाता है तो घर से निकलते वक्त हमारे मन में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही हम गुरुजी महाराज जी के दरबार में पहुंचते हैं हमारे सारे विचार शून्य हो जाते हैं। और बस संगत जी गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर, उस दिव्य दरबार में बैठकर अपने आप संगत जी हमारी आंखें बंद हो जाती है और हमारा मन गुरुजी महाराज जी के ध्यान में लग जाता है। और आज भी संगत जी हम ज्यादा देर गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को नहीं देख सकते। आज भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के स्वरूप में जो ओरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बहुत देर तक गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को नहीं देख पाते। लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ संगत जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम बहुत सारी बातें घर में सोच कर निकलते थे, लेकिन संगत जी गुरुजी के दरबार में जाकर भूल जाते थे। आप यकीन मानिए संगत जी वो सारी हमारी विश, सारी हमारी इच्छाएं गुरुजी महाराज अपने आप पूरी कर देते। हाँ ये बात और है संगत जी कि उन इच्छाओं का पूरा होने का समय गुरुजी महाराज ही निर्धारित करते हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो समय, जो स्थान, वो गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता संगत जी कि वो इच्छाएं आपके मन में है वो तुरंत ही गुरुजी पूरी कर देते हैं, क्योंकि संगत जी कहा करते हैं कि हर एक चीज का समय होता है, जब वो सही समय आता है तो समय ही गुरुजी महाराज हमारी उन ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं। संगत जी देर जरूर लगती है लेकिन वो इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी को अपनी संगत की ही खुशी चाहिए और वो हमारा बेहतर गुरुजी के अलावा कोई और सोच ही नहीं सकता। संगत जी मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे, अगर आपके परिवार में कोई बीमारी है उसे दूर करेंगे, आपको अच्छा बिजनेस देंगे, आपको अच्छी जॉब देंगे, आपको अच्छा जीवन साथी देंगे, आपकी पारिवारिक समस्या हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, संगत जी गुरुजी महाराज सब दूर कर देते हैं। क्योंकि संगत जी जो एक बार गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ गया तो गुरुजी महाराज उस संगत का उद्धार ही करते हैं। लेकिन संगत जी इस चीज को पाने के लिए आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन, आपकी सेवा भी
रिक्वायर्ड है। गुरुजी महाराज जी के चरणों में आपको अपने सच्चे भाव समर्पित करने हैं, आपको अपनी सच्ची सेवा समर्पित करनी है, गुरुजी महाराज जी से सच्चा प्यार करना है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रानम। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग है, आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास लेकर गया। अब क्योंकि संगत जी मुझे भी कोल्ड एंड कफ हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से कह दिया कि आप मुझे भी चेक कर लो। अब संगत जी डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद मुझे कहा कि अभी 2-3 टेस्ट करवा लो। संगत जी मैंने टेस्ट करवाए, उनकी रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। मेरी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी नाक अंदर से ब्लॉक हो गई है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। संगत जी मैं एक ओपिनियन और लेना चाहता था, तो मैं संगत जी दूसरे हॉस्पिटल में गया, मैंने उनका ओपिनियन लिया और मैंने उनको दिखाया। संगत जी उन डॉक्टर ने भी मेरा एग्जामिन किया, मुझे सारे टेस्ट फिर से बोले, मैंने फिर से टेस्ट करवाए और जब रिपोर्ट आई संगत जी, तब उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आपकी नाक अंदर से ब्लॉक है, आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में संगत जी हमारा गुरुजी महाराज के मंदिर जाना चलता रहा। हम वहां पर जाकर सेवा देते रहे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद हम चखते रहे। सेवा करते हुए भी संगत जी मेरे मन में इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं थी कि डॉक्टर ने मेरे लिए ऐसा कह दिया है, मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ना ही वो चिंता फिक्र मेरे चेहरे पर नजर आ रही थी, क्योंकि संगत जी हमें पता था कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगर गुरुजी महाराज साथ में है तो फिर हमें चिंता फिक्र की क्या बात है। अब एक दिन संगत जी मैं मंडे को बड़े मंदिर में सेवा देने के लिए गया, तो वहां एक सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आर्मी के एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं और वह गुरुजी महाराज जी की पुरानी संगत भी हैं, तो आप एक बार जाकर उन्हें भी दिखा लो। संगत जी सेवादार अंकल ने तुरंत ही उन्हें फोन लगाया, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। अब संगत जी अपॉइंटमेंट का जो टाइम था, मैं उनके पास गया। एक्चुअली संगत जी उन्होंने मुझे अपने घर पर ही बुला लिया था। उन्होंने मेरा एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद मुझे कहा तेनू कुछ नहीं है, तू जा। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं 2-3 डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ और सबने यही कहा है, अलग अलग रिपोर्ट्स करवाई है और सेम ओपिनियन दिया है और मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, और आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं है। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि दोनों डॉक्टर मेरे जूनियर हैं, तो चाहे तो इनसे बात कर ले या फिर तो अपना टेस्ट फिर से करवा ले। तो संगत जी मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं उनसे एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दवाइयां देना चाहें तो आप वो दे दें। तो अंकल ने मुझे कहा कि नहीं, कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। संगत जी मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, उनसे मिला। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको ठीक लग रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप ऑपरेशन मत करवाओ, आप ऐसे ही रहने दो। संगत जी तब से लेकर आज 2025 आ गया, इस बीच में ना तो कोई मेरा ऑपरेशन हुआ और ना मैंने कोई मेडिसिन खाई, लेकिन गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी आज की कंडीशन में ना तो मेरे घुटनों में कोई दर्द है, ना कोई पेन है, और ना ही संगत जी मेरे नाक में कोई तकलीफ है, और ना ही किसी और बात की समस्या है। और गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से संगत जी मेरी सेवा निरंतर उनके श्री चरणों में लगी हुई है। और आज भी संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपनी सेवा का आशीर्वाद हमें ऐसे ही देना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे, आपके श्री चरणों में नई संगत जुड़ती रहे, सभी संगत को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आदेश देंगे, उनकी कृपा मुझ पर होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें भेजा है, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और यहाँ मुझे 5 महीने हो गए हैं, पर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैं रोज गुरुपा से प्रार्थना करती थी कि प्लीज गुरुजी मेरी जॉब लगवा दो। घर वाले बहुत गुस्सा होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हर चीज का सही समय डिसाइड कर रखा होता है। वैसे ही संगत जी मेरी जॉब का टाइम भी फिक्स था। संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी जॉब लग गई, वो भी अब संगत जी 11 जुलाई सावन के पहले दिन लगी। मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं संगत जी, उतना ही कम है। संगत जी जिस दिन मेरी पहली शिफ्ट थी, उस दिन गुरुपा ने मुझे 2 बार अपने दर्शन भी दिए। संगत जी गुरुजी महाराज जी के पहले दर्शन तब हुए जब मैं अपने हाउसमेट्स के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। संगत जी मैंने वहां पर गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ देखा था, और फिर संगत जी जब मैं अपनी जॉब पर गई तो वहां पर भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई,
और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना भी किया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। संगत जी मैं पिछले साल ही गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट हुई हूँ। संगत जी भले ही हम गुरुजी से उनकी फिजिकल फॉर्म में ना मिले हों, पर गुरुजी हमेशा हमारे साथ थे और आगे भी रहेंगे। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बहुत आलसी इंसान हूँ। बहुत बार अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, पर सच कहूँ संगत जी मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी हूँ, और संगत जी मुझे मजाक भी कर ले तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे दिल को बहुत ठेस लगती है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोविड के आने के बाद मेरा वजन बहुत बढ़ गया। मैं 16 साल में संगत जी 88 केजी की थी, और अब संगत जी मैं 20 साल की हूँ और मेरा वेट उससे भी ज्यादा है। वेट लॉस करने की कोशिश में संगत जी मैंने 5 से 8 किलो वेट कम तो किया है, पर संगत जी वो वेट मेरा वापस बढ़ जाता है। इन सब के चलते ही संगत जी मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। इस वजह से संगत जी पिछले साल मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। संगत जी मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, पर गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है संगत जी की मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी मैं पिछले 3 दिन से बहुत बीमार थी, इतना ज्यादा कि मैं दिन भर 12 से 14 घंटे सो रही थी। इतना सोने के बावजूद भी संगत जी ऐसा लगता था कि मैं 10 घड़े पानी लेकर चली हूँ। उसके बाद भी संगत जी जो गुरुजी महाराज जी को हम दिया लगाते हैं, उस दिए में से मेरी मम्मी ने थोड़ा सा घी मुझे दिया और कहा कि अपनी पूरी बॉडी पर लगाओ। संगत जी गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने सोने हैं। अगले दिन तक संगत जी मैं बहुत बेटर फील करने लगी। कई बार तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने प्यार, इतनी केयर के लायक भी नहीं हूँ, पर गुरुजी महाराज मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। संगत जी अब तो मैं गुरुजी के बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को देने के लिए शुक्राना सत्संग ही है, जिसके माध्यम से मैं अपना प्यार, अपना ग्रेटिट्यूड उन्हें एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में कितना कुछ किया है, कितना कुछ मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे अपने श्री चरणों में जोड़ा, आपने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझे और मेरे परिवार को दिया। अब संगत जी मेरा वेट कम होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता। मैं इस बात पर ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ और हेल्दी रहना चाहती हूँ। संगत जी जब गुरुजी महाराज जी साथ में हैं तो डरने की क्या बात है। मुझे गुरुजी महाराज जी पर पूरा पूरा विश्वास है कि वो मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत कहा गया हो तो संगत जी मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अर्चना आंटी का शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अर्चना जयपुर राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, उनमें से एक मैसेज ये भी था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। फिर संगत जी मैंने मैसेज पढ़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप केवल मैसेज ही देते हो, आप मुझे दर्शन तो देते नहीं। गुरुजी आप बाकी संगत को तो दर्शन दे देते हो पर मुझे नहीं देते। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उसी रात गुरुजी का सपना आता है और मैंने सपने में देखा कि मैं कहीं पर खड़ी हूँ और वहाँ 3-4 आदमी आते हैं और आपस में बातें करते हैं कि मैं अंपायर स्टेट जा रहा हूँ। संगत जी मैं उन चारों लोगों के पीठ के पीछे खड़ी थी, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। संगत जी जब मैंने उनकी बातें सुनी और मैंने अंपायर स्टेट का जिक्र सुना तो मैंने मन में कहा कि अरे अंपायर स्टेट वहाँ तो गुरुजी महाराज रहते थे। संगत जी आगे जाकर मैंने उनका चेहरा देखने की कोशिश की, ये सोचा कि कौन है जो अंपायर स्टेट जा रहे हैं। और संगत जी जब मैंने देखा तो समय गुरुजी महाराज थे और तभी संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी के पांव पकड़ लिए और गुरुजी करके मैं बहुत रोने लगी। संगत जी मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुजी के हाथ पैर बहुत सॉफ्ट थे। जब मैंने गुरुजी के पैर पकड़े तो बस मुझे ऐसा ही फील हुआ, गुरुजी के हाथ पैर बहुत सॉफ्ट थे। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने ऊपर देखा तो गुरुजी नहीं थे और संगत जी मेरा सपना वहीं टूट गया। और संगत जी जब मेरी नींद खुली तो मैंने गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख बार शुक्राना। मुझे अपनी दिव्य दर्शन देने का, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने का आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी के बर्थडे का। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं आपका बर्थडे और संगत की तरह धूमधाम से नहीं मना सकती क्योंकि मेरे इन लॉज गुरुजी को नहीं मानते। मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपकी बर्थडे पर केवल आपको हलवा प्रसाद का ही भोग लगा सकती हूँ।
मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके बर्थडे पर संगत बहुत सेलिब्रेट करती है, पर गुरुजी मैं किसी भी संगत को नहीं जानती, इसलिए गुरुजी मैं तो आपका बर्थडे बहुत रूखा सूखा ही मना सकती हूँ। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और इसके बाद संगत जी मैंने गूगल पर सर्च किया कि जयपुर में गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है। फिर संगत जी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा जयपुर में गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। संगत जी मैं परेशान होकर बैठ गई और जब गुरुजी की मर्जी होगी तब वह मुझे जयपुर में अपनी संगत से मिला लेंगे। अब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी के बर्थडे पर मेरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाला, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। संगत जी मोबाइल को ऑन करके मैंने गुरुजी को वहीं पर कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और उसके बाद संगत जी मैं अपने सारे काम से फ्री होकर जब अपने कमरे में आई तो मैंने अपना मोबाइल देखा। मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी के बर्थडे का स्टेटस लगा रखा था। अब संगत जी मैं अपना स्टेटस देख रही थी कि किस किस ने ये सब देखा है। तभी संगत जी मेरी एक नॉन आंटी है जो हमारे घर के पास में ही रहती है, उनके स्टेटस पर भी गुरुजी के बर्थडे का फोटो था। संगत जी ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो संगत ढूंढ रही थी और संगत मेरे घर के पास ही मिली। संगत जी मैंने उन आंटी को जय गुरुजी कहा, उन्होंने मुझे जय गुरुजी कहा, बर्थडे के सेलिब्रेशन का इनविटेशन कार्ड दिया। संगत जी वह हर साल जयपुर में गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती हैं और जब संगत जी मुझे गुरुजी के सेलिब्रेशन का कार्ड मिला तो मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैं खुशी से नाचने लग गई। तो मेरे बच्चे कहने लगे मम्मी आपको क्या हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, खुशी से पागल हो रही हूँ, मुझे गुरुजी ने बर्थडे पर बुलाया है। और फिर संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी मेरे इन लॉज मुझे 4 से 8 बजे तक सेलिब्रेशन के लिए नहीं जाने देंगे, प्लीज़ गुरुजी महाराज उन्हें मना लेना। फिर संगत जी मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे गुरुजी के बर्थडे पर जाना है। संगत जी वह बहुत मुश्किल से मानी और कहा कि टाइम से घर आ जाना और घर आने के बाद खाना बनाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी मुझे 8 बजे तक फ्री कर देना, नहीं तो मेरी सास हंगामा कर देगी। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनका स्वरूप मांगा। फिर संगत जी मैंने अपने नॉन से पूछा कि क्या गुरुजी का स्वरूप भी वहाँ मिलता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं गुरुजी का स्वरूप ऐसे नहीं मिलता, वह तो बड़े मंदिर से ही मिलता है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। अब संगत जी गुरुजी महाराज जी की रहमत देखो, गुरुजी ने मुझे 5:15 बजे ही फ्री कर दिया। मैं घर भी पहुंच गई और वहां जहां मैं सत्संग में गई थी वहां पर मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मिल गया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी कुछ भी गलत कहा गया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम शिल्पा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना ये सत्संग हमें भेजा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं हर पल का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर श्वास का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी सबसे पहले मुझे आप माफ़ी देना क्योंकि मैंने आपका सत्संग करने में बहुत देर की है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जुलाई 2023 में जोड़ा था और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरा मेरा साथ तो जन्मों जन्मों का है, मैं ही शिव हूँ और मैं ही महाशिव हूँ। संगत जी गुरुजी की मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी। संगत जी मैं हर बात में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, हम सभी के बीच में संगत जी बहुत ही मनमुटाव रहता था। संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन पर ब्लैक चोले में देखा। क्या मैं ये कहूँ कि गुरुजी मेरे सामने ब्लैक चोले में आए और फिर संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे बताया कि सारी नेगेटिविटी, ये सारा दुख, ये सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, सभी काम में देरी होना, ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण है। और संगत जी गुरुजी ने वह चेहरा दिखाया जो लगातार मेरे और मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रहा था। संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक करने वालों का चेहरा मेरे सपने में दिखाया और सत्संग के द्वारा ये भी बताया कि वह ब्लैक मैजिक करने वाली मेरी चाची और मेरे चाचा हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये तक बताया कि वह औरत तेरे और तेरे परिवार से बहुत ही ज़्यादा जलती है, तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए वह पिछले 25 सालों से लगातार ब्लैक मैजिक कर रही है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन देकर इस भयंकर ब्लैक मैजिक को खत्म किया है, मुझे और मेरे परिवार को पॉजिटिविटी दी है।
संगत जी, जब से गुरुजी महाराज जी का स्वरूप हमारे घर में आया है तब से ब्लैक मैजिक हम पर नहीं चलता और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि वह हमारे साथ जस्टिस करें। ये जितना भी ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर हुआ है संगत जी, वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि इस औरत को हमारी लाइफ से परमानेंटली दूर कर दो। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक के कारण मेरा चेहरा बहुत काला, पिंपल हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गई है। ठीक ऐसा ही सत्संग एक आंटी का गुरुजी ने मुझे सुनवाया था, जिनका चेहरा सेम ऐसा ही हो गया था। उनका चेहरा गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद पूरे 2 साल के बाद ठीक हुआ। संगत जी, मैं भी गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी थी और उसके बाद धीरे धीरे मेरे चेहरे की रंगत में काफ़ी फर्क पड़ गया और अब संगत जी जुलाई 2025 तक संगत जी 2 साल हो गए थे मुझे और मेरा चेहरा बहुत हद तक साफ हो गया है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो भी आप ठीक कर देना। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि अब तेरे और तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। बेटी तो चिंता मत कर, बस शुक्राना कर। संगत जी, मैं आपके साथ अपने पापा का एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, रात को मेरे पापा को बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन हो गए थे। संगत जी, उसकी वजह से उनका बीपी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दी। संगत जी, रात को ही हम पापा को हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए, लेकिन संगत जी थोड़ी ही देर में उनकी हालत फिर से खराब हो गई। इस बार संगत जी मेरे पापा का बीपी और भी ज़्यादा ड्रॉप हो गया। मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई। मैंने अपने पापा को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन दी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं वो कम है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मेरे पास गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे पिता को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, जा कल्याण किता। संगत जी, मैं अपने पापा का एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ। ये सत्संग संगत जी उनकी आंखों से संबंधित है। संगत जी, मेरे पापा बोलते थे कि मुझे दूर से कम दिखाई पड़ता है। जब मैं ड्राइविंग करता हूँ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए संगत जी मेरे पापा ने आई हॉस्पिटल में अपनी आंखें चेक करवाई तो संगत जी डॉक्टर ने चेक करके कहा कि उनकी आई साइट बहुत कमज़ोर है, शायद उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, प्लीज़ मेरे पापा की आंखों का ऑपरेशन मत होने देना, आप उन्हें ऐसे ही ब्लेस कर दो मेडिसिन के साथ ही। उसके बाद संगत जी जब मेरे पापा ने दूसरा ओपिनियन लेने के लिए वो किसी डॉक्टर के पास गए तो संगत जी डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस दिन रात चश्मा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार संगत जी मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ। मैंने गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी को भी हेल्थ ब्लेस करी है। मेरी मम्मी को भी संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको अपने एक बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने अपने बच्चे पुरुषार्थ को ब्लेस किया है, वो आज अपना एग्ज़ाम दे सका। संगत जी, वैसे तो मेरे बच्चे गुरुजी महाराज जी की कृपा से बहुत कम बीमार होते हैं, लेकिन संगत जी अगर उन्हें कभी कुछ हो जाता तो बहुत तकलीफ होती है और काम में बहुत बाधा भी आती है। और संगत जी उन्हें कुछ भी होता है तो मैं आहत हो जाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। परंतु जब से गुरुजी की कृपा हुई है बहुत शांति से संयम रखते हुए उन बाधाओं को पार कर लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी 9 जुलाई की रात को लगभग 3 बजे की बात है, अचानक मेरे बेटे ने मुझे उठाया और कहा कि मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। संगत जी जब मैंने उसे देखा तो उसका शरीर बहुत तप रहा था। फिर संगत जी मैंने उसका बुखार चेक किया। हालांकि संगत जी बुखार ज़्यादा तो नहीं था, 99.9 था, परंतु उसका शरीर इतना ज़्यादा तप रहा था मानो बहुत ही ज़्यादा बुखार हो। संगत जी मैंने बुखार कम करने के लिए उसे पैरासीटामोल दी। संगत जी ये दवाई मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसकी नज़र उतारी और गुरुजी महाराज जी से अरदास की। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सब आपकी मर्जी है। गुरुजी महाराज, सुबह मेरे बच्चे के 2 एग्ज़ाम हैं, 6 बजे उसे निकलना है, अब आपको ही देखना है। तभी संगत जी मेरा बेटा मुझे कहता कि मम्मी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, एग्ज़ाम जरूर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे बच्चे को इतनी हिम्मत देने के लिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमारे मन में, हमारे कर्म वाणी में अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मैं अब आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग संगत जी तब का है जब मुझे गुरु जी के बारे में अभी नया नया पता ही चला था। तो संगत जी, एक बार की बात है कि मेरे ना सांस एकदम से रुक गए थे। संगत जी, मेरे हाथ पैर लिटरली कांपने लग गए थे। जब संगत जी मैं रात को खाना खाकर सोने लगी तभी मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो दिखा जिसमें गुरु जी के जल प्रसाद की महिमा एक आंटी जी बता रहे थे। संगत जी, उस टाइम पे मुझे जल प्रसाद के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। हाँ, मैंने गुरु जी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया था। संगत जी, वो आंटी बता रहे थे कि उनकी सासू माँ बहुत बीमार रहती थी, तो वह उन्हें रेगुलरली दवाई के साथ गुरुजी का जल प्रसाद देने लग गई। देखते ही देखते उनकी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो गई और चलने फिरने लग गई। यहाँ तक कि उन्होंने खाना खाना भी शुरू कर दिया। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना और रात में जब मेरा सांस रुका तभी मुझे ख्याल आया कि मैं बड़े मंदिर से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई हूँ, मुझे वह पीना चाहिए। संगत जी, उस रात को तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरा आखिरी दिन है। पर जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी के जल प्रसाद को ग्रहण किया, मेरी सांस बिल्कुल नॉर्मल हो गई। संगत जी, लगभग मेरी ब्रीथ 4 बार बंद हुई। गुरुजी के जल प्रसाद लेने से वह बिल्कुल सामान्य हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, पता नहीं गुरुजी महाराज जी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। मुझे तो यही लगता है गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम चौधरी अंकल का सुनेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ दिसंबर 2022 में शुरू हुई। मुझे तब तक गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे एक मित्र जो गुरुजी महाराज जी से कुछ ही सालों पहले जुड़े थे, उन्होंने उनके बारे में बताया। उन दिनों संगत जी मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी बुरी थी। संगत जी, कोविड के चलते 2.5 साल से नौकरी नहीं थी, ऊपर से कर्ज के दलदल में फंसा हुआ था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरुजी से एक बार कनेक्ट हो जाओ तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैंने उसकी सलाह को अमल किया और कुछ हफ्तों में संगत जी मैं कर्ज से मुक्त हो गया, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। इसके साथ संगत जी मैं एक बहुत ही बढ़िया संगत परिवार में शामिल हो गया। सत्संग में शब्द, गुरबानी सुनना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, इतना अच्छा अनुभव, एक अनोखा सुकून जो मिलता था, उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी तब से लेकर आज तक हमेशा हमेशा मेरे अंग संग है। बीच में कई बार स्वास्थ्य की समस्या हुई, जैसे संगत जी अस्थमा की प्रॉब्लम। संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने सही समय पर इलाज करवाकर पूरे नियंत्रण में लिया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है, जिसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है। हमें रोजाना ही गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करता हूं कि गुरुजी ऐसे ही पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। अगर मुझे सत्संग शेयर करते समय कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा, उनकी आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।